नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के सेकंड टाइप, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। क्लियर है? शुरुआत करते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो एट रूम टेम्परेचर इतनी बेटर नहीं होती। हम कह सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, जो शुद्ध अर्धचालक हैं, उन शुद्ध अर्धचालक की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर इतनी बेनिफिशियल लाभकारी नहीं होती। इसलिए हम इन शुद्ध अर्धचालक का उपयोग जनरल लाइफ में या जनरल इक्विपमेंट या किसी भी पर्पस के लिए, प्रॉपर पर्पस के लिए नहीं कर पाते। तो ये क्या है? एक फॉल है। जस्ट लाइक कि हम बात करें फॉर एग्जांपल गोल्ड जो होता है वो अगर प्योर कंडीशन में हो, प्योर कंडीशन में जब गोल्ड होता है तो गोल्ड इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई हम प्योर गोल्ड का यूज़, प्योर सोने का यूज़ हम क्या करते हैं, किसी भी गहने या ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ नहीं करते। हम उसमें उसकी स्ट्रांगनेस, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अदर मटेरियल ऐड करते हैं। दैट इज़ वाई सम प्लेसेस पर आपको 22 कैरेट गोल्ड और इन सम प्लेस इट विल बी 20 और 18 कैरेट गोल्ड भी अवेलेबल होगा। सो ये क्या है, यहाँ पर हमने देखा जो प्योर कंडीशन में है वो प्योर आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं, उसे बेनिफिशियल बनाने के लिए, उसे यूज़फुल बनाने के लिए आप उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल, कुछ अदर थिंग ऐड करते हैं। तो वो क्या होता है, वो प्रीवियस यानी उसके प्योर कंडीशन से ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होता है। सेम एज सेमीकंडक्टर में भी प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो एट रूम टेम्परेचर भी उसके पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर में बहुत से फ्री चार्ज कैरियर है, पर फिर भी ये कंडक्टिविटी के लिए प्रॉपर वर्क नहीं या प्रॉपर कंडक्ट नहीं कर पाता। दैट इज़ वाई हमें रिक्वायरमेंट क्या हुई कि हमें एक अदर सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट हुई जो क्या करे, एट रूम टेम्परेचर पर भी बेटर वर्क करे। दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसे ही क्या कहा गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और अशुद्ध अर्धचालक। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी, कुछ पर्टिकुलर अशुद्धियाँ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इन अशुद्धियों को ऐड करने की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है डोपिंग। क्लियर है? मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर में जब भी हम इम्प्योरिटी, अशुद्धियाँ ऐड करते हैं, अशुद्धियों के आइटम को ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, डोपिंग ना। यानी कि हम किसी भी, यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। मतलब उस प्रोसेस को क्या कहा गया, डोपिंग। मतलब कोई भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोपिंग करने के बाद ही एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट होगा। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप डोपिंग करिए, आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। अब डोपिंग क्या है, किसी भी लेवल तक कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप लोगों ने अपने घरों में चाय बनाई होगी। जब भी आप चाय बनाते हैं तो क्या आप 2 कप चाय के लिए 6 चम्मच चीनी डालते हैं? नहीं ना। आप 2 कप चाय में एक स्पेसिफिक अमाउंट 1.5 टीस्पून चीनी ही प्रेफर करेंगे, शुगर प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो मटेरियल है उस मटेरियल के अकॉर्डिंग आप दूसरी चीज़ों की क्वांटिटी सेट करते हैं। आप 2 के प्लेस पर अगर 10 कप 10 लोगों के लिए क्या कर रहे हों, चाय बना रहे हों, तो क्या करेंगे आप वहाँ पर टी लीफ, चाय पत्ती भी क्वांटिटी अलग रखेंगे एज कंपेयर टू 2 कप्स। एज वेल एज शुगर जो है, शुगर की भी क्वांटिटी क्या होगी, एज कंपेयर टू 2 कप्स हायर होगी। यानी आप अपने एटम या फिर अपना मटेरियल जो है, आपका जो बेस मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप अपने अदर मटेरियल को चूज़ करते हैं। तो सेम वे में अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में भी आप डोपिंग
अनयूनिफॉर्म किसी भी वे में नहीं कर सकते। आपको एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर रेंज में और पर्टिकुलर अमाउंट में ही क्या करनी होती है, डोपिंग करनी होती है। तो ये जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जो अशुद्धि का एटम, एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, अशुद्धि ऐड करना या इम्प्योरिटी ऐड करना, ये जो डोपिंग प्रोसेस है, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में किसी अदर एलिमेंट के कुछ एटम को फीड या ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को हमने कहा डोपिंग। तो जब आपको जब डोपिंग करनी होती है तो जनरली 10 to the power 6 to 10 to the power 7 एटम के बीच में आप एक सिंगल इम्प्योरिटी, एक सिंगल इम्प्योरिटी के एटम को क्या करेंगे, ऐड करते हैं या डोप करते हैं। क्लियर है? मतलब इतने एटम के बीच में आपने क्या किया, एक एटम को फीड किया। अब ये जो एटम है, ये जो सिंगल एटम है, ये भी आप रैंडमली किसी भी एटम को फीड नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे सिंपल सा केस है, बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं या ऐसे मसाले हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे मसाले होते हैं जिनका यूज स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है। ठीक है? जैसे हनी टी, आपको हनी टी, शहद की चाय बनानी हो तो आपको वहाँ शहद यूज़ करना ही होगा। बिना शहद के आप शहद वाली चाय बना सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए आपको वो चाहिए। ऐसे ही जिंजर टी, ठीक है, अदरक की चाय, तो अदरक की चाय बनाने के लिए आपको अदरक की रिक्वायरमेंट तो होगी। बिना अदरक के आप क्या चाय बना पाएंगे? वो नहीं। तो सेम वे में आप किसी भी मटेरियल या किसी भी एटम को आप यहाँ एज ए इम्प्योरिटी प्रिफर नहीं कर सकते। ठीक है? तो यहाँ पर इम्प्योरिटी के लिए आपको ऐसे मटेरियल को प्रेफर करना होता है जो क्या हो, आपके बेस मटेरियल, जो आप जिसमें आप क्या करें, जिस सेमीकंडक्टर में आप उस पर्टिकुलर एटम को फीड या डोप करेंगे, उस एटम से उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, या उस एटम से उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंट होना चाहिए। ना अब ये जो आपने एटम डोप किया है, ये एटम क्या करेगा, जब आप इसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में डोप करते हैं तो ये एटम एक तरह से क्या करता है, ये उसके इनर साइड, यानी जब आप एक एटम को सिलिकॉन में डोप करते हैं तो ये उसके अंदर जाने पर उसके नियर बाय, जिस प्लेस पर आपने इसे डोप किया है उसके नियर बाय ऑलमोस्ट 100 to 1000 एटम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब जो उनका स्ट्रक्चर था उसमें आपने एक एटम और ऐड किया तो वो अपने आप को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। मतलब स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जैसे ही आप एटम डालोगे तो वो एटम क्या करेगा, अपने नेबर से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, स्पेस क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कारण क्या होगा, क्रिस्टल होंगे, ताकि क्या होगा, वो अपने बीच का डिस्टेंस या जो भी आप उनके बीच के एनर्जी लेवल है वो क्या करे, कंपनसेट कर सके। तो वो क्या हो जाएगा, पूरे यानी एक इम्प्योरिटी का एटम क्या कर देगा, उन 100 से 1000 एटम को अफेक्ट कर देगा, उनका जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो स्ट्रक्चर उसे चेंज करेगा। पर ये स्ट्रक्चर रहेगा क्या, क्रिस्टलाइन। जस्ट लाइक कि मान लीजिए कि आप, जैसे हम बहुत सी बार कहते हैं कि आप किसी प्लेस पर हैं, किसी प्लेस, जस्ट लाइक कि आपके स्कूल की प्रेयर चल रही है, आपके स्कूल की प्रेयर है और उस प्रेयर में कोई बच्चा लेट आता है, आपका फ्रेंड है, ठीक है, आप उसे कंपनसेट करने के लिए अपनी लाइन में एंटर करते हैं। अब उस एक बच्चे को कंपनसेट करने के लिए, लाइन में एंटर करने के लिए आप सभी, ठीक है, आपकी पूरी क्लास मान लीजिए 2 से 3 लाइन में है, तो आप सभी अपने प्लेस को, मान लीजिए वो बहुत फेवरेट पर्सन है आपकी पूरी क्लास का, तो क्या होगा, सभी लोग अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी चेंज करेंगे, जिससे क्या हो, आपकी जो पूरी क्लास की स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म भी लगे, प्लस वो पर्सन भी क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो सेम वे में जब आप एक एटम को क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल में या सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम में डोप करते हैं, तो उस एक एटम के कारण 100 to 1000 एटम्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। क्लियर? अब ये तो क्या हुआ कि हमने एक एटम को, पहले तो कितने अमाउंट यानी कितने एटम में हम एक एटम को ऐड कर सकते हैं, वो एक एटम क्या इफेक्ट कर सकता है ये देखा। अब ये जो एटम है, ये एटम की हमने बात की थी प्रॉपर्टी, हम किसी भी एटम को एज अ इम्प्योरिटी प्रिफर नहीं कर सकते।
हमें क्या करना होता है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट को ही हम क्या करते हैं एज एन इम्प्योरिटी प्रिफर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर मटेरियल जो या जो ग्रुप को यूज़ किया जाता है उनमें दो टाइप के, वन इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एंड अदर वन इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मीन्स कि ऐसे इम्प्योरिटी, ठीक है, ऐसे इम्प्योरिटी या ऐसे मटेरियल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट और वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो क्या कहलाएंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। एंड सेकेंड वन इज ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब आप किसी भी इम्प्योरिटी एटम दैट इज बिलोंग्स टू 5 इलेक्ट्रॉन एट देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट और 3 इलेक्ट्रॉन एट देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ऐसे सिचुएशन में आपका जो इम्प्योरिटी एटम है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप इससे क्या करेंगे, फीड या एडोप करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, या तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इसी के आधार पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसके दो टाइप होते हैं, वन इज एन टाइप, एन जनरली से स्मॉल एन से रिप्रेजेंटेड, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड अदर वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। मीन्स कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है, वो दो टाइप के हो सकते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। यानी ये जो एन टाइप और पी टाइप है वो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्प्योरिटी टाइप, इम्प्योरिटी के टाइप के बेस पर। आई होप आप सभी को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं ये क्लियर होगा, एज वेल एज उसके कितने टाइप हैं ये क्लियर है। इन एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम नेक्स्ट क्लास में ब्रीफली देखेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।